स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन के विशेष प्रोग्राम में एक ख़ास मुलाकात। तो वैसे तो एनआरसी, सीएए, एनपीआर के तहत पूरे भारत देश में प्रोटेस्ट चला हुआ है। इस पर कई राजनीतिक भी हो रही हैं और इस प्रोटेस्ट को लेकर प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि कोई सीए दूर दूर तक इसकी कोई कल्पना नहीं है। एक तरफ गृह मंत्री पार्लियामेंट में कहते हैं कि देश के एक एक इंच पर एनआरसी होगा। तो ये जो है प्रोटेस्ट चला हुआ है, इस पर राजनीतिक भी हो रही है, कई घटनाएं हो रहे हैं, गोलीबार हो रही है। और इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व केंद्र मंत्री एमएलसी सीएम इब्राहिम साहब। सीएम इब्राहिम साहब 75 से ज़्यादा वो कर्नाटक में घूम घूम कर इन प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। और आइए हमारे साथ जुड़े हैं, इन तमाम घटनाक्रम पर और प्रोटेस्ट पर इनकी राय लेंगे। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी हुई जो आपने पहले जिक्र किया कि मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं है, अमित शाह कह रहे हैं कि है। ये दोनों झूठे हैं, ये वरगला गए हैं। इनको पता नहीं था कि भाई इस मुल्क में ऐसी हालत हो सकती क्या, क्योंकि वो बार बार कहते हैं गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। गुजरात में ये फसादात करवाने वाली ताकतों को के साथ किस तरह से इनका रवैया रहा, ये दुनिया जानती है। अब गुजरात के कुछ अपने ही लोग थे, अगर ठीक से उस वक़्त उठ खड़े होते तो आज मोदी जी को यहाँ तक जो है आ नहीं सकते थे। वो एक शायर कहता है, दिल के पपोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को लगी है आग इस घर के चिराग से। फिर भी एक सबसे बड़ी कुदरत इस कौम में है, गरीब हैं, अनपढ़ हैं, सब कुछ है, लेकिन ये ना भूले कि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। मैं भटक सकूं या मजाल है क्या, मेरा रहनुमा कोई और है। हम हज़ार भी भटके, हज़ार भी हम राह जो है गंवा लें, फिर हमें राह रास्ते पर लाने के लिए कुदरती निज़ाम जो है वो इंतज़ाम होता है। तो आज ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की बदकिस्मती थी कि हम हर चीज़ पर खामोश रहे। हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं था, इत्तेहाद नहीं था, हम बटे हुए थे। हम जो है कहीं सियासी जमातों में बढ़ गए, कोई मजहबी जमातों में बढ़ गए, तंजीमों में बढ़ गए। ये एक दूसरे का जो है मुखालिफ था। लेकिन आज अल्लाह का करम है कि हिंदुस्तान के अंदर पूरी अवाम आज एकजुटी है। इतना ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी इस जोश को देख कर के वो भी सोचने लगे आखिर ये है क्या, सीए क्या, एनआरसी क्या। जिस दिन हिंदुस्तान के अवाम को सीए, एनआरसी, एनपीआर समझ में आ जाएगा, उस दिन इनकी हुकूमत 1 घंटा भी जो है पार्लियामेंट में नहीं रहेगी। मुझे पता है कि हिंदुस्तान की 130 करोड़ अवाम में 70 करोड़ अवाम अनपढ़ हैं, 10 करोड़ आदिवासी हैं और 10 करोड़ जो है खाना बदोश हैं और 25 करोड़ दलित, एसटी, एससी हैं जिनको दस्तखत करना नहीं आता। ये कहाँ पैदा हुए ये खुद बोलना नहीं आता। मैं पूछता हूँ इनके बाप की बर्थ सर्टिफिकेट, इनकी माँ की बर्थ सर्टिफिकेट, इनके माँ बाप कहाँ शादी हुई इसकी बर्थ सर्टिफिकेट। ये बिल्कुल जो है ये अवाम नास को घबराहट में रखना, भुखला देना, डरा के अपने मातहत कर लेना, ये उनकी कोशिश है। और मोदी जी को, अमित शाह को हम कह चुके हैं, ये कौम प्यार मोहब्बत में जान दे सकती है, लेकिन डराएं जिसके खौफ में खुदा का डर है, उसके दिल में कभी दुनिया का डर नहीं आता। ये आज
दिल्ली के रिजल्ट कल तक आ जाएंगे, पता चल जाएगा। लेकिन आज हमारी एक ही कोशिश होनी चाहिए कि भाई हम घबराए नहीं, मुतहद होकर, मुनज़्ज़म होकर, सबसे पहले जेल भरने के पहले मस्जिद भरो। जिस दिन तुम्हारी मस्जिदें भर जाएंगी उस दिन जो है अल्लाह के मदद के दरवाजे खुल जाएंगे। खुद अपने आप को हम अल्लाह के मदद के दरवाज़ों को बंद किए हैं, क्योंकि हम खुदा का दर छोड़ दिए हैं, इसलिए हर एक के दर के मोहताज हो गए हैं। अगर उसके दर के मोहताज हो गए तो तमाम दर वाले तुम्हारे मोहताज होंगे। ये तारीख़ है। 23 लाख मुरब्बा मील उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत इस दुनिया में थी। उस वक़्त कार नहीं, बंदूक नहीं, आटम बम नहीं, घोड़े और तलवारों के ज़र से, उसी से भी नहीं, बल्कि ईमान की एक क़ुव्वत थी और वो चाहते थे कि भाई कामयाब हो, कामयाब इस तरह से कि हक़ के सदा गूंजे। तो आज हिंदुस्तान में वो माहौल शुरू हो गया है और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरी यही दुआ है कि हर गली के अंदर ये माहौल पैदा हो और कौमों के लोगों के साथ भी हम जुड़े, उनको जाके समझाएं कि एनआरसी से तुमको क्या होगा, तुम भी जो है हमारे साथ में लाइन में लगना होगा। अब मिसाल के तौर पर आप ही के एमपी हैं जिगजीनी साहब, उनकी अम्मा बाबा का पूछे तो उन्हें बोल सकते क्या? तेरी माँ कौन, तेरा बाप कौन, सर्टिफिकेट ला बोले तो हैरान हो जाएगा। ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ। अब मेरे साथ वो जिस वक्त मैं जनता दल का सदर था, मेरे पास वो वज़ीर रहे, मेरे साथ काम किए हैं, कारजोड़ अच्छे दोस्त हैं मेरे। ठीक है, सियासी नज़रियात बदल सकते हैं, लेकिन इंसानी तकाज़ा जो है एक इंसान दूसरे इंसान के साथ प्यार करे, यही हमारे आका मौला सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाया है। हम उसके तहत जो है उनके साथ वही प्यार से बर्ताव करते आए हैं। आज रिजर्वेशन, संविधान, हमको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। 72 साल से हम बिल्कुल कंगाल हैं। गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। खुद साचर कहते हैं दलितों से भी बदतर है इनकी हालत। इसके बावजूद मुसलमान जो है मुल्क में गद्दारी नहीं की, मुल्क से लड़ा नहीं, सब्र के साथ जो है, क्योंकि रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, हम इस बात को मानते हैं, रोटी रोज़ी वो देता है। तो आज जो है रिजर्वेशन जाएगा तो जिगजिनगी साहब, कारजोड़ साहब वही लाइन में आके खड़ेंगे। होटल के अंदर जाके इनको चाय पीने के लिए सहूलत नहीं रहेगी, बाहर इनके लिए एक डब्बा अलग रखा गया होगा। हमारे साथ ये बर्ताव कोई कौम आज तक की नहीं, क्योंकि 800 साल हम हुकूमत किए हैं। जब हम बादशाह थे तो ये हमारे मुनीम थे, हमारे क्लर्क थे, जिन्होंने आज बड़े कह रहे हैं, हमारे हिसाब किताब को लिख कर रखने वाले थे। आदिल शाही की हुकूमत थी, आज गोल गुंबज मौजूद है, देख रहे हैं आप। तो हमें दर्द इस बात का है कि हमारे साथ बसने वाले इंसान दोबारा ये दलित शूद्र के नाम पर जो है इनको फिर वही गटर में न ढकला जाए जो हज़ारों साल से जी रहे थे। रिजर्वेशन इनका जाएगा, एमपी सीट इनकी जाएगी, इनके बच्चों की तालीम का रिजर्वेशन जाएगा। इनको सिर्फ कर्नाटक एक में सालाना 28 हज़ार करोड़ रुपए इनको मिल रहे हैं, ये जाएगा। क्या इस कौम को कोई ऐसा पैसा मिल रहा है? हमको ख़बरस्तान के लिए जगह नहीं, हमको मस्जिद के लिए जगह नहीं, हमारा बच्चा पढ़ता है तो फीस भरने के लिए जगह नहीं। ये तमाम दुश्वारियाँ जो है हम लोग सब्र करते गए। बाबरी मस्जिद का मसला आया, उसमें भी हमारे साथ क्या हुआ आप जानते हैं। 370 कश्मीर के अंदर 1 करोड़ लोगों को 6 महीने से आज जेल में बंद किए जैसा 1 करोड़ लोग बंद है वहाँ पर। इंटरनेट नहीं, फ़ोन नहीं, बाप बेटे से नहीं मिलता, बेटा बाप से नहीं मिलता। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान गफलत में रहा, बोले वो वहाँ का है, हमारा क्या हुआ। आसिफा 8 साल की लड़की रेप करके जो है उसे ज़िंदा सर पे पत्थर डाल के वो बच्चे को मारा गया। अगर उस वक़्त हम उठते, उस वक़्त हमारी आवाज़ निकलती तो आज हिंदुस्तान के अंदर ये मौका हमें देखना नहीं पड़ता था। तो ये खुदा की तरफ से एक सबसे बड़ी आजमाइश है हमको कि भाई देखना है कि मुसलमान इस वक्त क्या करेगा, इस वक्त किस तरह से जो है उठेगा, किस तरह से आवाज़ करेगा, किस तरह से मेरे करीब होगा।
खुदा के करीब होने का एक वक्त है, करीब होगा। और ये जिस दिन हम करीब हो जाएंगे उस दिन जो है इस कौम का, इस मज़हब का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बगदाद में तातारियों ने बर्बाद किया, लेकिन कुदरत वही तातारियों की औलाद से जो है फिर दोबारा बगदाद को आबाद हुआ। तो ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारे बुजुर्गान दीन का मुल्क है। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह 800 साल से जो है आज हिंदुल वली के नाम से उनको पुकारते हैं, महबूब इलाही है। आज हर तबका, हर मसलक के लोग एक होकर, चाहे वह अहले हदीस हो, चाहे देवबंद हो, चाहे बरेलवी हो, मसलक अपने अपने साथ रखिए, लेकिन मसाइल की बुनियाद पर एक हो जाइए। मसाइल सबके एक ही है। अगर कोई हमको वार करने आ रहा है, कोई मारने आ रहा है, तो ये नहीं पूछता कि आप अहले हदीस हैं कि आप सुन्नी हैं, वो तो होलसेल चेहरा देख के हमको मार रहा है। तो मैं इसलिए कहता हूँ, मारा खा रहे होलसेल में, खिदमत कर रहे रिटेल में, काय को होना ये? कपड़ों से पहचानने की बात की प्रधानमंत्री जी ठीक ने। है, हमारी फटी टोपियों को देख के तंज मत कर मोदी। आज भी हमारे औजार अजायब घरों में मौजूद है। हमारे कपड़े, हमारी ये तंगदस्ती, इसकी वजह हम हैं कि हम अल्लाह को छोड़ दें तो अल्लाह हमें आजमा रहा है। आज कपड़ों की बात करने वाले, हिंदुस्तान में तुझे कपड़ा पहनना सिखाई है कौम। ताजमहल हमारी निशानी है, कुतुब मीनार हमारी निशानी है, आज लाल किला हमारी निशानी है, बीजापुर का गोल गुंबद हमारी निशानी है। आप मोदी कोई निशानी आप दिखा सकते हो? हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत किए हुक्मरान इंसाफ के साथ, कोई एक बादशाह किसी कौम पे जुल्म किया है, कोई तारीख बता सकते हैं? आज औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह 50 साल हुक्म किए, चौकीदार आज तुम सुनो, वो भी चौकीदार थे 50 साल के लिए। मरते वक्त अपनी कफन के लिए अपने हाथ से टोपियाँ सीते थे, उसके 4.5 रुपये बचे थे। इन्होंने जो है वसीयत की, हुकूमत का पैसा ना ले बल्कि मेरी कफन के लिए मेरी मेहनत का पैसा ले। ये इस्लाम के अंदर चौकीदार होता है। बदकिस्मती हम अपनी तारीख से, हम अपने आबा व अज़ात से, हालात से हम वाकिफ़ नहीं, मुतालिया नहीं करते, पढ़ते नहीं, एक दूसरों के साथ मिलते नहीं, बैठते नहीं, मशवरे नहीं करते। तो इस वजह से जो है ये हालात आज यहाँ पे आई है। आज औरंगज़ेब का नाम बदलने से जो है आप फितरत नहीं बदल सकते। इस कौम के अंदर एक फितरत है। क्या है? जहाँ भी जो भी आए, कितना भी बेनमाजी रहो, लेकिन जब भी कोई हक़ और हक़ानियत की बात आती है वो जान देने के लिए तैयार हो जाता है। सीएए से किसी की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है, क्यों घबरा रहे हैं? कांग्रेस वाले उन्हें भड़का रहे हैं, ये आरोप है। हमको ना कांग्रेस वाले भड़का रहे, ना जनता दल वाले, ना सीपीएम वाले, सीपीए वाले। तो फिर ये सीए से खतरा नहीं तो 19 लाख लोग डिटेंशन सेंटर में है ना आसाम में, कौन उन्होंने दुश्मनांग बचे क्या? वो एनआरसी हुआ है, सीएए से तो कोई खतरा नहीं। सीए तो फिर तुम नागरिकता उसी के आधार पे दे रहे हो। तुम पहले बार बाबा साहेब अम्बेडकर क्या बोले? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम हिंदुस्तान के लोग। लेकिन तुम क्या बोल रहे हो? ऐ हिंदू, ऐ क्रिश्चियन, ऐ ईसाई, ऐ पारसी, ऐ जैन, ऐ बौद्ध, ये 6 को बोला। मुस्लिम क्यों नहीं आया तेरे मुंह में? मुस्लिम क्यों नहीं आया? बोला नहीं, वहाँ पे उनके ऊपर जुल्म नहीं हुआ है। किसने कहा जुल्म नहीं हुआ? हिंदुस्तान से जो टोटल मुसलमान गए पाकिस्तान, 17 लाख गए थे। वो 17 लाख आज भी महाजिर बन के जी रहे हैं। तो उनके लिए भी दरवाज़ा खोल, वो भी तो यहाँ से गए, जायदाद छोड़ के गए। कितनी जायदादें? हम लोगों ने उस वक़्त जो है सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की। अगर नहीं जाते यहाँ, हम जैसा बसे और भी बस जाते, तो आज हिंदुस्तान की हालत क्या होती? अखंड भारत बोलते हैं, बनाओ अब एक भारत करो, हम तैयार हैं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश तीनों मिला लो, एक करो, तैयार है हम, चलो उसके ऊपर इलेक्शन चलाओ। एनआरसी तो अभी आया ही नहीं है, तो उस पर भी क्यों प्रतिक्रिया हो रही है? देखिए, कभी भी बहू घर को ये तो सास तकलीफ देती नहीं, पहले बेटे को अंदर कर लेती, और बहू की भी ख्वाहिश ये रहती कि मर्द को अंदर कर लो। ये अंदर कर लेने का प्रोग्राम है। एनआरसी नहीं आया तो फिर बिल कहीं को रखा? वे अगर करना ही नहीं था तुम्हें तो बिल रखे क्यों? आप बोल दो पार्लियामेंट के अंदर। आप प्रधानमंत्री जी ने तो रामलीला मैदान में साफ तौर पर कहा है कि एनआरसी दूर दूर तक नहीं होगा। झूठे हैं बिल्कुल। तो ये नहीं होगा ना, बुलाओ
मुस्लिम उलमाए कराम और जितने इलेक्टेड पार्लियामेंट मेंबर्स हैं उनको मुस्लिम फैसला बोर्ड बिठाओ, बोलो देखो ये कानून है, हम वापस ले रहे हैं। हमको इससे कुछ भी नहीं चाहिए, हमने गवर्नमेंट से कुछ, हमारी ताकत है तो हम लेंगे, हमको पता है, हमको जो है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी कहे साहब तो कहे और बिल वापस लें, बिल वापस लें, लेने के बाद जो है फिर उसके बाद बातचीत करो। हम मोदी से भी, हमको कोई नफरत नहीं है, मुसलमान गुनहगार के खिलाफ नहीं है, गुनाह के खिलाफ है। अगर वो तौबा कर ले हम माफ़ करते हैं। हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा चबाने वाले को हिंदा मेरे सरकार ने माफ़ किया। मेरे सरकार रहमतुल आलमीन है, आजा माफ़ी मांग, हाँ ये मेरी गलती हुई, ऐसा नहीं करना था, तो तेरे साथ भी हाथ मिलाने तैयार हैं। हमको क्या फ़र्क पड़ता भाई, मुल्क के चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो, झाड़ने के लिए एक झाड़ू चाहिए। जनता दल की झाड़ू मिली उससे भी झाड़ेंगे, बीजेपी की झाड़ू मिली उससे भी झाड़ेंगे। 2 महीने से प्रोटेस्ट हो रहा है भारत में, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आपको कैसा मालूम नहीं हुआ बोल के? कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। जुलाबा हो रहे सो तुम्हारे सामने कर रहा है क्या उन्हें? जी। बाथरूम में जाग कर रहा वही प्रतिक्रिया 2 मिनट बोलता अंदर जाता आ रहा, 2 मिनट बोलता अंदर जाता आ रहा। तो ये प्रोटेस्ट जहाँ पर भी चला है, गोली की आवाज़ गूंजी और कुछ घटनाएं हो रहे हैं, क्या इससे डराने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, डरेंगे तो डराएगा। अब मैं 1.5 माह से निकला हूँ, मुझे भी डरा रहे, और मुझे रिपोर्ट है कि मेरी जान का ख़तरा है। जहाँ मैं मीटिंग को जा रहा हूँ, लोग जो है जोश के साथ सेल्फी, ये वो, हाथ मिलाना, मुसाफे करना, उसके बीच में किसी न किसी 1-2 आदमी को छोड़ के जो है मेरे ऊपर भी जो है हल्ला कर सकते हैं। लेकिन हमारा यकीन है जिस दिन मुझे माँ के पेट में अल्लाह ताला डाला, उसी दिन मेरी मौत की तारीख भी लिख के ही डाला है। तो इसलिए हमको मौत से घबराने वाली खौफ नहीं है, क्योंकि हमारा मकान जो है ज़मीन के ऊपर नहीं है, हमारा ओरिजिनल मुकाम ज़मीन के नीचे है। वो मकान अच्छा हो जाए, हर एक की कोशिश यही है। हम दुआ यही करते, या अल्लाह हमारी आखिरत अच्छी कर, या अल्लाह हमें कलमे के साथ मौत नसीब फरमा, या अल्लाह हमारे अमाल अच्छे कर, ख़बर के सवाल जवाब के जो है आसान फरमा, हशर के मैदान में सरकार की शिफात नसीब फरमा। दुनिया में कोई कौम ये पूछती है क्या? अरे वो मरने से ही डरते हैं सब लोग, ये तो मरने को तैयार बैठे हैं। और जब हमारी मिट्टी से मोहब्बत क्या है, दफनाते वक्त क्या बोलते हैं हम? मिन्ना खलकनाकुम इन्ना नुरीदुकुम इन्ना नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये आज से बोल रहे हैं, मोदी आया बोल के बोल रहे क्या? 1400 साल से यही बोल रहे, इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किए हैं और इसी मिट्टी से तुम्हें उठाया जाएगा। तो वहाँ पर भी ख़वातीन को भी ये लगाया है कि 500 रुपये में बैठे हैं, और उन्हें डराने की कोशिश की। और कोई एक जो अपने आप को यूट्यूब की एक चैनल के एक रिपोर्टर मानती थी, वो भी अंदर घुसकर वो भी हंगामा हुआ। तो ये सब क्या है, इसे और राजनीतिक में इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली के चुनाव में शाहीन बाग को इस्तेमाल किया जा रहा है। 11 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, आप इंतज़ार कीजिएगा, इंतज़ार कीजिएगा। कांग्रेस का क्या हाल होगा वहाँ? नहीं, वो तो हम कोई उस पार्टी का, हमको मुझे पार्टी का हाल क्या होगा वो नहीं सोच रहा। पहले मैं सोच रहा हूँ इस मुल्क के इंसानों को क्या होगा। इंसान बचे तो मुल्क बचेगा, मुल्क बचा तो है। अब आप कमरे हमको तला लड़ रहे, कांग्रेस का कमरा, जनता दल का कमरा, इन्हें पूरी बिल्डिंग को सबल रख डाल रहा। बिल्डिंग बचाओ फिर कमरे देखेंगे बाद में। अनंत कुमार भी है, अनंत कुमार हेगड़े भी वो प्रतिक्रिया देते हैं गांधी जी के ताल्लुक से। वो तो अनंत कुमार जी की पैदाइशी आदत है, इनके बाबा को वो आदत है। सो ये औलाद नाथाराम गोडसे के है ना, हम नाथाराम गोडसे के औलाद से क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे? तो ये टोटली जो है बीजेपी के एमपी कहते हैं, कोई कहता है गोली मारो सालों को, आ जाओ और वहाँ बोलने को ऐसे उनके प्रक्रिया के बाद जो है दिल्ली में 2 मरतबा गोली चलती है। वही तो बोला ना, एक बहुत बड़ा पहलवान जो है रफ़े हाजत को गया, धो लेने के वास्ते तालाब के पास गया,
मेंढक घुट रहा तो बोला है तो मुझे डराएगा, मैं हिम्मत वाला हूँ, यहाँ नहीं दूंगा तो मैं घर को जाके धो लूँगा, लेकिन तुमको नहीं डरूंगा। यही हुआ इनकी हालत। गोली मारो, आओ सामने आओ, हिम्मत है सामने आके बोलो। चार कमरे में बैठ टीवी के सामने बोलते हो गोली मारो। हमारी गोली जो है बंदूक नहीं है, हमारे औजार तलवार नहीं है, हमारे औजार दुआ के दो हाथ है। ये जिस दिन उड़ जाएंगे मालिक कबूल कर देगा, तबाह व ताराक हो जाओगे। याद रखो, इस कौम की बददवा से बचो, इस कौम की दिल को दर्द करके दिल को दुख देने से बचो। ये जिस दिन ये कौम जो है उसके हवाले हो गई, 70 माँ बाप की मोहब्बत रखता है वो आज हमको आजमा रहा है। जिस दिन हमारे आंखों से 2 खतरे जानामाज पे अगर पड़े, अगर वो जलाल में आ गया तो किसी के अवसल खता नहीं रहेगी। तो आप जो है कर्नाटक भर का दौरा कर रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि मुझे भी धमकियां मिल रही हैं, तो लोगों का क्या रिस्पांस मिल रहा है? क्या आपने शिकायत की है प्रशासन से? क्या आपको कुछ सिक्योरिटी चाहिए? देखिए, जहाँ तक प्रशासन को लिखना है मेरा फ़र्ज़ है, लिख दिया हूँ जी। सिक्योरिटी देना है नहीं देना है उनका काम है, लेकिन सबसे बड़ी सिक्योरिटी मुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरे बुजुर्गान दीन की सिक्योरिटी है। माँ बाप की दुआ है, कौम की दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।